दोस्तों टाइटैनिक एक बार फिर से खबरों में है। As we go to air tonight, oxygen supplies on board the missing Titan sub are critically low and could cut out within hours or even minutes. Time is running out, and the search for the missing submersible exploring the Titanic intensifies. 5 men went into the sub and started their journey to the wreckage Sunday and lost contact with its support ship less than 2 hours later. But we start with that huge search, the race to save 5 people who are on board a submersible that has gone missing in the North Atlantic, close to the wreck of the Titanic. जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वही टाइटैनिक जहाज जो अप्रैल 1912 में बर्फ की चट्टानों से टकराकर डूब गया था। दरअसल ताजा मामला ये है कि 18 जून को इसी जहाज का मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को समुद्र में ले गई एक टाइटन नाम की पनडुब्बी लापता हो गई है। कंट्रोल रूम से उसका संपर्क भी टूट गया है। कई देशों की टीम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि टाइटन में अब कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। अगर उससे पहले लोगों को नहीं निकाला गया तो उनके बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। आखिर टाइटैनिक का मलबा देखने क्यों गए थे लोग, क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों रविवार को एक टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। बताया जा रहा है कि 18 जून की दोपहर को सबमरीन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब हो गई थी। इसमें सिर्फ 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट ही रहता है। जी हाँ, इसके बाद से ही पनडुब्बी की खोज जारी है। अभी तक रेस्क्यू टीम को एक सिग्नल के अलावा कोई जानकारी नहीं मिली है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के 300 मील के एरिया में रेस्क्यू टीम नजर बनाए हुए है। हालांकि इसमें हो रही एक सेकंड की देरी टूरिस्ट के जान पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशियन में मौजूद है। ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। मलबा महासागर में 3800 मीटर की गहराई में है। पनडुब्बी का ये सफर भी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से ही शुरू होता है। ये 2 घंटे में मलबे के पास पहुंच जाती है। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम समुद्र में 7600 स्क्वायर मील के एरिया में सर्चिंग कर चुकी है। मंगलवार को बताया गया था कि केप कॉड से करीब 900 मील यानी 1450 किलोमीटर ईस्ट में पनडुब्बी की तलाश चल रही है। इसके अलावा पानी में सोनार बॉय भी छोड़े गए हैं जो 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल जहाजों की भी मदद ली जा रही है। इसी बीच उस कोस्ट गार्ड ने ट्वीट करके बताया था कि जिस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां एक कैनेडियन P-3 एयरक्राफ्ट की सर्चिंग टीम को पानी के नीचे शोर सुनाई दिया है। शोर को पता लगाने के बाद वहां पर एक्स्ट्रा सोनार को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी के अंदर या सरफेस पर चीजों का पता करने के लिए साउंड का इस्तेमाल करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टाइटन पनडुब्बी सी लेवल पर है तो इन लोगों को बचाना लगभग असंभव होगा। टाइटैनिक का मलबा सरफेस से करीब 4 किलोमीटर नीचे है। बताया जा रहा है कि गोता लगाते समय पनडुब्बी का संपर्क 2 किलोमीटर की गहराई पर खत्म हो गया था। दोस्तों बताया जाता है कि वहां पर नीचे काला घना अंधेरा है और जमा देने वाली ठंड और समुद्री कीचड़ है जहां वे फंस सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पनडुब्बी में कोई दरार हो सकती है जिसके चलते वो पानी के अंदर समा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार उनके बचने की संभावना कम है। कोई पनडुब्बी वहां से ले जाकर भी उन लोगों को निकाला नहीं जा सकता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी पनडुब्बियां हैं जो टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक पहुंच सकती हैं। यहाँ तक कि अगर वे उस तक पहुंच भी जाएं तो उनमें लापता हुई पनडुब्बी को बचाकर निकालने की कैपेसिटी नहीं है। जी हाँ, पनडुब्बी के डूबने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि समुद्री के भारी दबाव के चलते इसमें कोई भयानक विस्फोट हो सकता है या फिर इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई हो। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये टाइटैनिक के मलबे के पास जाकर उसके बीच कहीं अटक गई हो और खुद से ऊपर आने सिचुएशन में ना हो। इसके अलावा पनडुब्बी के लापता होने के पीछे इसका कम्युनिकेशन सिस्टम और बैलास्ट सिस्टम में भी गड़बड़ी का भी कारण माना जा रहा है। जो टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक ओशन में गायब हुई है, चलिए उसकी खासियत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये पनडुब्बी ओशन गेट कंपनी की है। जी हाँ, इसका जहाज एक ट्रक के बराबर है। ये 22 फीट लंबी और 9.2 फीट चौड़ी है और वजन में ये 10,432 किलोग्राम की है। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। इसके बाहरी सरफेस पर टाइटेनियम की खिड़की बनी हुई है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में सवार यात्रियों के लिए 96 घंटे का ऑक्सीजन भी होता है। इस पनडुब्बी के अगले हिस्से में 380 mm का एक्रिलिक व्यू पोर्ट लगा हुआ है। इसके आगे के ऊपरी हिस्से में कैमरे भी लगाए गए हैं जो पनडुब्बी के अंदर बैठे लोगों को शानदार नजारे दिखाते हैं। इसके अलावा इसमें एक टॉयलेट भी होता है जिसमें प्राइवेसी के दरवाजे की जगह पर्दा लगा हुआ है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैं। ये थ्रस्टर्स पनडुब्बी को आगे पीछे और ऊपर नीचे जाने में मदद करते हैं। इस पनडुब्बी के पीछे के हिस्से में ऑक्सीजन टैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगे हुए हैं।
बड़ी बात यह है कि इस पनडुब्बी को चलाने के लिए पायलट एक गेम कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। टाइटन पनडुब्बी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पोलर प्रिंस नाम की एक शिप के जरिए लेकर जाया जाता है। इसके बाद टाइटैनिक के मलबे के करीब पहुंचने पर पनडुब्बी को पानी में उतारा जाता है। इसमें एक बार में 4 से 5 यात्रियों को ही बैठाया जाता है दोस्तों। इसके बाद पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई में पड़े टाइटैनिक के मलबे की ओर रवाना हो जाती है। टाइटैनिक पनडुब्बी की पूरी यात्रा के दौरान पोलर प्रिंस शिप कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन के तौर पर काम करता है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए हर टूरिस्ट को लगभग 2 करोड़ रुपए फीस देनी होती है। ये सबमरीन समुद्र में रिसर्च और सर्वे के भी काम आता है। इस पनडुब्बी में सवार 5 लोग कौन हैं? चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पनडुब्बी में सारे ऐसे लोग सवार हैं जो अरबपति हैं। सभी लोग टाइटैनिक टूरिज्म पर गए थे। इसमें पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट हामिश हॉर्डिंग, पनडुब्बी चलाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और फ्रांसीसी एक्सप्लोरर्स पॉल ऑनरी नार्चलेट। आपको बता दें कि हामिश हॉर्डिंग एक जाने माने एक्सप्लोरर हैं। वो स्पेस तक जा चुके हैं और उनके नाम 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब फिलहाल आपको टाइटैनिक जहाज और उसके मलबे के मिलने की कहानी के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, एक वक्त पर टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जहाज था। इस जहाज को क्वीन ऑफ सी यानी समंदर की महारानी कहा गया। दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस जहाज में उस जमाने में स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट और जिम जैसी सुविधाएं भी थी। टाइटैनिक कई मायनों में बाकी जहाजों से काफी अलग थी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882.75 फीट की थी। उस समय तक इससे लंबा जहाज नहीं बना था। इसको बनाने में लगभग $75 लाख लगे थे। अभी के हिसाब से देखें तो $4 करोड़ यानी कि लगभग 350 करोड़ रुपए। टाइटैनिक में 7 फ्लोर थे और इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 3200 लोग सवार हो सकते थे। टाइटैनिक मार्च 1912 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें पैसेंजर्स की सीटों को 3 क्लास में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास में अमीर बिजनेस पर्सन और मशहूर हस्तियों का कब्जा था। वे एडवेंचर और घूमने के मकसद से टाइटैनिक में बैठते थे। सेकंड और थर्ड क्लास में बैठे अधिकतर लोग अमेरिका में नया जीवन बसाने निकले थे। अगर टिकट्स की बात करें तो साउथहैम्पटन में न्यूयॉर्क तक थर्ड क्लास की कीमत 7 पाउंड रखी गई थी। आज के समय में करीब 1 लाख रुपए के बराबर होगी। वहीं सबसे महंगा टिकट फर्स्ट क्लास का था, जो आज के समय के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए का था। टाइटैनिक अपनी पहली ट्रिप पर 14 अप्रैल 1912 को निकला और 16 अप्रैल को टाइटैनिक के साथ हादसा हो गया। वो अंधेरी रात में एक बार बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। बताया जाता है दोस्तों कि उस समय टाइटैनिक की स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा की थी और वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। तभी सभी यात्री सो रहे थे। अटलांटिक ओशन में इसका एक्सीडेंट हो गया। टकराने के 10 मिनट बाद इसमें पानी भरने लगा और ये समंदर में डूबने लगा। जब तक मदद पहुंची तब तक 1500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। जहाज 2 टुकड़ों में बांटकर समंदर में समा गया था। इस जहाज का मलबा 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैल गया था। ये मलबा क्रैश वाली जगह से लगातार ड्रिफ्ट करता रहा। इसके चलते इसको लोकेट करना आसान नहीं था। कई बार इसका मलबा ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार उनके हिस्से में नाकामी ही आई। लेकिन फिर आए रॉबर्ट बलार्ड। वे 1977 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की तलाश में निकले, लेकिन उस दफा उनके हाथ में निराशा आई। इसके बाद 1980 के दशक में उन्होंने एक अंडर वाटर रोबोट बनाने के लिए फंड मांगा। इसमें कैमरा लगाया जाता है और इसे पानी के नीचे लगभग 20,000 फीट तक भेजा जा सकता था। इसके साथ किसी इंसान को नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। यूएस नेवी को आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो किसी की पर्सनल मिशन पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं थे। तब एक डील हुई और इस डील के मुताबिक पहले रॉबर्ट बलार्ड को 2 अमेरिकी सबमरीन्स को खोजना था जो 1960 में डूब गई थी। इसके बदले उन्हें अंडर वाटर रोबोट बनाने के लिए फंड मिलते। उसी समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, इसलिए मिशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता था। बाहर की दुनिया को बताया गया कि रॉबर्ट एक खोजी हैं जो समंदर की रिसर्च करने निकले हैं, लेकिन असल में उन्हें एक्टिव ड्यूटी पर रखा गया था। इसी बीच 1 सितंबर 1985 को उनकी टीम टाइटैनिक का मलबा तलाशने में कामयाब रही। इस मलबे को लेकर रोमांच और रहस्य हमेशा से बना रहा है। इसी के चलते दोस्तों कुछ कंपनियां लोगों को मलबा दिखाने के लिए टूर पर ले जाती हैं। तो दोस्तों ये है टाइटैनिक के मलबे की खोज और उसके विजिट कराने वाली सबमरीन्स के गायब होने की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कई नई जानकारी मिली होगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।